नमस्कार, मैं प्रदीप द्विवेदी बेसिकली बिलोंग करता हूं प्रयागराज यूपी से। मैंने 26 साल पहले 26 ईयर्स बैक आई हैव डन बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग। जब फूड को कोई जानता भी नहीं था, यही सोच करके मैंने ये ब्रांच ली थी कि मैं कुछ अपना रोज़गार कर सकूं और लोगों को भी जोड़ सकूं। तो 2 साल मैंने प्रजना एग्रो एसोसिएट की स्थापना की और उसमें मैंने एग्रो कमोडिटी का बिजनेस किया और वहाँ से करीब 1 CR हमने अर्न किया। उस अर्निंग के बाद फिर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे थे, तो न्यूट्रिस एग्रो फूड नोएडा में फेज़ 2 में हमने एक फैक्ट्री डाली जो कि ऑर्गेनिक और जैविक फूड के बारे में हमारा ये था कि हम नेचर ने जो हमें दिया है वही हम लोगों को देना चाहते हैं। तो केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, सारे जितने ये सब थे, उन सब जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते थे उनके बदले में हम एक जैविक फूड लोगों को देना चाहते थे। इस विजन और मिशन को लेकर के कि हम फार्मर्स के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए एक ऐसा एग्रीकल्चर मॉडल हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि उनके लाइवलीहुड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। 2013 में मैंने इस कंपनी की स्थापना की थी 4 किसानों को लेकर के। आज प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मेरे पास करीब 55 से 60 हज़ार किसानों का नेटवर्क है जो 9 स्टेट में हम लोग उनसे सुपर फूड कल्टीवेट कराते हैं। उसमें किनोवा हो गया, चिया सीड हो गया, मोरिंगा हो गया, अमरंथ हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स हो गए। उन सबको हम प्रोक्योर करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बनाते हैं और 5 कंट्री में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में और इंडिया के मेजर सिटीज़ में उसको पहुँचा रहे हैं। मेरा जो नेटिव विलेज है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कागा तहसील है, वहाँ पे मेरे पास करीब 250 एकड़ लैंड है जिसमें कि आज भी एथनिक वे में पुराने तरीके से लोग खेती कर रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं जो पुराने पद्धति को अपना करके कुछ पैदा करते हैं, कुछ खेती करते हैं, बट उनका लाइवलीहुड के लिए वो एक इनफ माध्यम नहीं था। तो मैं फिर वापस अपने विलेज गया, वहाँ मैंने किसानों से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि हमारे विलेज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी पोस्ट पे निकल करके वापस चले गए, इंडस्ट्री में, कारपोरेट में, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वो लोग गए, बट कोई वापस नहीं आया। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं जो सीखा हूँ उस सीखने को मैं अपने किसानों को लर्न कराऊँ, उनके लिए एक माध्यम बनूँ। जो भी मैंने इंडस्ट्री में 10, 12 साल, 18 साल जो लर्निंग करके जो कमाया है, तो क्यों ना मैं उनके लिए यूटिलाइज़ करूँ। उससे पहले मैं पेरू गया था US, वहाँ से मैं किनोवा एक सुपर फूड सीड होता है उसको लेकर के आया। तो मैंने वहाँ देखा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इंडिया में कोई है नहीं है। तो मैं बाहर के कंट्री पेरू से लेकर के वो सीड लेके आया। तो मैं 4 किसानों को कन्विंस किया। उन 4 किसानों को मैं कन्विंस करके करीब 4 बीघे में मैंने किनोवा क्रॉप लगवाई फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। लगाने के बाद जब उनको वो मिला कि गेहूँ से उनको डबल पेमेंट मिल रही है, तो क्यूरियोसिटी बस उन्होंने, मतलब ये एग्जाम्पल है कि हमें दूसरे फार्मर्स को एजुकेट नहीं करना पड़ा, उनको बताना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में पूरा फैल गया। इतनी सारी इंक्वायरीज़ मेरे पास आ गई, इतने सारे फार्मर्स आ गए वहाँ पे कि मुझे भी सर कुछ बताओ, हम ये ट्रेडिशनल खेती से हट के कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लागत कम हो और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। कंपनी का अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंपनी हमारी करीब 5 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँच गई है। आज 55,000 60,000 किसानों का एक 9 स्टेट में हमने नेटवर्क स्थापित किया जिसमें वो सब लोग कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट के बाद हम लोग प्रोक्योर करते हैं और एक सबसे बड़ा अगर आप देखें तो एक हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल बनाया जिसमें कि किसान को हम सीड देते हैं, उसके बाद उनका जो नो हाउ टेक्नोलॉजी वो देते हैं, हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके पास जाते हैं, उनको सिखाते हैं और वहाँ पे वो जो कल्टीवेट होता है उसको हम अपनी गाड़ियाँ भेज करके उनको कैश वहीं दे देते हैं। आज की डेट में अगर देखो तो चिकोरी हो गया, किनोवा हो गया, ये सब झांसी में जो किसान ड्रॉट की वजह से वहाँ पे सुसाइड कर रहा था, आज 5 से 10 लाख रुपए सालाना इनकम वो कमा रहा है। और इसके लिए अभी लास्ट ईयर अगर देखें तो हमें उत्तर प्रदेश से बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड भी मिला। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बेस्ट एंटरप्रेन्योर का दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट का अवार्ड दिया। बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थान उन्होंने इस जर्नी को प्रोत्साहित किया जिससे कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। हार्ड वर्क और एक आप कह सकते हैं कि एक टारगेट ओरिएंटेड कि हमें क्या करना है, उन दोनों चीज़ों को ले करके इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे ये विश्वास है कि आप आगे एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक महत्वपूर्ण
जो है अपनी एक उपस्थिति को जो है अनिवार्य करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका जो है धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।